जय गुरु नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है संडे, जैसा कि हमारा थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा कि संडे को हम हाउसवाइफ का रूटीन कैसा होना चाहिए, तो वो चीज़ आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज संडे है तो आज संडे को थोड़ा, अगर संडे सैटरडे होने को रहता है ना, सैटरडे की रात को थोड़ा सा सुकून तो हम हाउसवाइफ को भी मिलता है। लेकिन हम हाउसवाइफ के पास उतना ऐसा नहीं होता है कि हम हाउसवाइफ पूरा संडे मनाए कि जैसे ऑफिस से आते हैं हस्बैंड लोग, उनके जैसा मैं भी संडे मनाऊँ, कोई काम ही ना करूँ। घर पे सारा काम नहीं करने से ना सारा काम तो पड़ा ही रह जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है हम लोगों के साथ। तो आज संडे है तो इसलिए मैं आज थोड़ा सा तो लेट से जगी हूँ सो के। अभी का टाइम 6:30 हो रहा है और 6:30 में मैं सो के जगी। उसके बाद फ्रेश व्रेश होने के बाद मैं आ गई थी। वैसे डेली मैं 5:30 में जगती हूँ, आज थोड़ा 6:30 में जगी, क्योंकि संडे होता है ना, तो थोड़ा हमारे माइंड में भी एक बैठा हुआ है कि चलो कल संडे है तो कोई बात नहीं, थोड़ी लेट भी हो जाएगी काम में ना तो सारा कुछ मैनेज हो जाएगा। अदरवाइज और बाकी के दिन तो टाइम पे मैनेज करना पड़ता है। 9:30 बजे तक मुझे सारा काम को कंप्लीट करना पड़ता है, तभी हो पाता है, नहीं तो फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा सारा ऑफिस भेजना हस्बैंड को। तो आज तो ऑफिस जाना नहीं है, बाबू का भी स्कूल में छुट्टी है, तो सारा कुछ टाइम पे मैनेज हो जाएगा। और थोड़ा लेट से भी जगो ना तो काम मैनेज हो जाता है। तो इसलिए आज 6:30 में जगी हूँ और झाड़ू लगाने के बाद ये सारा कपड़ा ना मैं कल धोई थी, जो कि अगर कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ना तो मैं वैसे डेली ना रेगुलर यूज वाले कपड़े को ही धोती हूँ। और सैटरडे संडे जो आता है ना तो वो सैटरडे को, जैसे बाबू स्कूल से आती है तो उसका स्कूल का यूनिफॉर्म जो होता है सैटरडे को स्कूल से आने के बाद, वैसे दोनों यूनिफॉर्म उसका सैटरडे को मैं धो लेती हूँ। और संडे को फिर ये संडे दिन भर जो सूखने में अगर थोड़ा दिक्कत भी होता है, एक दिन में अगर बारिश वारिश हो जाए तो नहीं सूख पाए, तो 2 दिन में तो आराम से सूख जाएगा। तो इसलिए सैटरडे को ही धोती हूँ उसका यूनिफॉर्म सब। और जो जो कपड़ा भी था ना, हस्बैंड का भी कुछ कुछ शर्ट था, एक्स्ट्रा कपड़ा था कुछ तो सैटरडे को ही धो ली थी मैं। और वैसे आज भी संडे है तो आज भी हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कपड़ा हो गया है। और वो सारे कपड़े को भी ना संडे को होता है तो मैं सारा काम एक्स्ट्रा संडे को ही निपटाती हूँ, क्योंकि संडे को टाइम रहता है थोड़ा। तो जगह है तो ये सारा कपड़ा को आयरन करना होगा, तो ये सारे को बेड में ही रख दी, ये सारे को आयरन करना होगा। और जो कपड़ा को सेट जहाँ पे करना था उसको वहाँ पे सेट करके फोल्ड करके फिर जहाँ जहाँ सेट करना है उसको वहाँ पे रख दे रही हूँ। और जिसको आयरन करना था वो सारे को बेड में रख दी। घर मेरा साफ़ सुथरा हो चुका है, बस पोछा बाकी है, अभी पोछा नहीं हुआ है। और जो सॉक्स था ये स्लीपर स्टाइल के बैग में डाल दी, ताकि कोई कोई भी सामान का जहाँ ढूंढे तो वहाँ पे मिल जाए। अगर कोई सामान ना जहाँ पे रखने का हो वहाँ पे रहे ना तो तुरंत मिल जाता है, अगर कहीं इधर उधर रख दो ना तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है और टाइम भी वेस्ट हो जाता है सामान ढूंढने में। और ये सारा भी कपड़ा मुझे आज धोना है, तो ये सारे कपड़ों को भी मैं कल रात में ही निकाल करके रखी थी, इकट्ठा करके रख ली थी कि मुझे कल क्या क्या कौन सा कपड़ा धोना है, तो वो सारे को भी धोना है। और बेडशीट भी धोना है। तो अभी तो हस्बैंड और बाबू सो ही रहे हैं तो उन लोगों को सोने देते हैं, तब तक ये सारे कपड़े को ना मैं डिटर्जेंट पाउडर में डाल के छोड़ दे रही हूँ, कुछ देर रहेगा। और तब तक फिर मैं दूसरा काम भी निपटा लूँगी, तब तक ये डिटर्जेंट पाउडर में रहेगा तो साफ़ भी होगा थोड़ा। और फिर उसके बाद मैं जो जो काम होगा वो सारे काम को भी निपटा लूँगी। संडे का दिन ऐसा होता है ना कि हम लोगों को थोड़ा सा रेस्ट होता है इस बात से कि बस माइंड में सोचा रहता है क्या कि संडे है तो चलो थोड़ा लेट भी हो जाएगा। अगर जैसे जहाँ 9:30 बजे तक मुझे कंप्लीट करना होता है, आज 10 भी बज जाए, 11 भी बज जाए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये सोच करके थोड़ा काम को लेट भी हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कपड़ा को डाल दी थी डिटर्जेंट पाउडर में और फिर मैं आ गई थी। आज बनाऊंगी सब्जी, अरवी की सब्जी और चावल। अरवी और झींगा की सब्ज़ी ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मेरा फेवरेट में से एक है। मुझे बहुत पसंद है अरवी और झींगा की सब्ज़ी। तो आज अरवी की सब्ज़ी ही बनाऊंगी और बाबू के लिए तो दाल बनाना ही होगा मुझे। तो उसके लिए दाल बना लूँगी थोड़ी सी। और इतना में तब तक मैं सारा कुछ काट के फिर आई थी, किचन में खड़ी हुई थी। तो तब तक बाबू भी जग गई थी सो के। तो उसके लिए मैं डाल दी थी ओट्स बनाने के लिए, दूध निकाली थी, उसको ओट्स बना के दे दूँगी और हम लोग चाय पी लेंगे थोड़ा। फिर उसके बाद सब्जी भी बनाऊँगी, सब्जी भी डाल देंगे एक साइड हमारा ये ओट्स भी बनेगा, फिर चाय भी बन जाएगा। वैसे ये सब्ज़ी का रेसिपी ना मैं एक बार और भी चैनल में अपना शेयर कर चुकी हूँ, अरबी और झींगा की सब्ज़ी का रेसिपी। तो इसलिए मैं सब्ज़ी का रेसिपी को शेयर नहीं करूँगी। और ये सब्ज़ी बहुत ही सिंपल भी होता है बनाना और बहुत टेस्टी भी होता है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अरबी का सब्ज़ी।
तो आज वही अरबी की सब्ज़ी और चावल बनेगा। और बाबू की पता नहीं सो के जगी है तो ब्रश करना नहीं चाह रही है। बच्चे अगर ऐसा होना, हर बच्चे का ये होता है कि ब्रश करने में पता नहीं क्यों इतना प्रॉब्लम होता है उन लोगों को, ब्रश करना ही नहीं चाहती है। तो बहुत मुश्किल से ब्रश करवाना पड़ता है, लेकिन ब्रश करवाती हूँ, चाहे वो कितना भी ये कर ले, लेकिन मैं डेली करवा के छोड़ती हूँ उसको। तो वैसे तो बच्चे को 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, हर किसी को 2 टाइम ब्रश करना चाहिए। बच्चे को अगर अगर थोड़ा सा लापरवाही करो ना तो तुरंत उसका टीथ में पकड़ लेता है और ख़राब हो जाता है। वैसे भी चॉकलेट वॉकलेट बहुत ही ज़्यादा खाते हैं। हर बच्चे का ये रोल ही होता है, नियम ही होता है, पता नहीं वैसा लगता है मुझे। और तो आ गई थी मैं, फिर एक साइड में डाल दी थी बाबू के लिए ओट्स और एक साइड दे दी थी सब्जी। ये सब्जी भी तो एक साथ ही सारा कुछ मसाला वसाला डाल के एक साथ ही बनाना होता है, तो तुरंत बन भी जाता है। तो सब्जी भी हो रहा था मेरा, बाबू का ओट्स भी बन चुका था। फिर बना रही थी चाय। चाय में थोड़ा सा अदरक अगर डाल दो ना तो चाय का टेस्ट ही बदल जाता है, तो मैं वही अदरक डाल रही थी। थोड़ी सी चाय बिस्किट खा लेंगे ना तो थोड़ा एनर्जी आएगा। हस्बैंड भी जग चुके हैं, वो फ्रेश होने के लिए गए हैं, बाथरूम में हैं। और तब तक मैं चाय बना ले रही हूँ और बाबू को भी खिला देंगे, हम लोग भी खा लेंगे। थोड़ा सा खा लेने के बाद ना शरीर में एक अलग एनर्जी सा आ जाएगा। और काम भी तो आज बहुत ही ज़्यादा है, बहुत सारा कपड़ा है, झाड़ू पोछा जो भी घर का थोड़ा साफ़ सुथरा एक्स्ट्रा काम रहता है ना, साफ़ सुथरा करना, मैं संडे को ही निपटाती हूँ। थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मैं संडे को ही निपटाती हूँ। वैसे जैसे किचन में कुछ कुछ सामान है जो जो कि मुझे वो सारे को, अगर इतना सारा कुछ वीडियो में शेयर करेंगे ना तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कुछ कुछ सामान है जो कि मुझे वो सारे को भी समेटना है थोड़ा। तो अगर जो भी एक्स्ट्रा काम होता है ना, मैं संडे को ही निपटाती हूँ। क्योंकि संडे को अगर थोड़ा लेट भी हो जाए तो ये चीज़ मैनेज हो सकता है, अदरवाइज और बाकी के डे तो नहीं मैनेज हो सकता है। इसलिए मैं बाकी के डे सिंपल सा काम करती हूँ और सप्ताह में 1 दिन मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देती हूँ, ताकि मेरा सारा काम, थोड़ा घर साफ़ सुथरा भी रहे, थोड़ा सुंदर भी दिखे। और बेडशीट वेडशीट चेंज करना, सारा कुछ, पिल्लो कवर चेंज करना, ये सारा कुछ मैं संडे को ही करती हूँ। वैसे अगर अदरवाइज बाकी के डे ना, अगर बेड वेड अगर ख़राब हो जाए या कभी पानी गिर जाए, कुछ गिर जाने से बेड पे थोड़ा सा अगर ख़राब लगता है देखने में, अगर बीच में, तो बीच में भी कभी कभी मैं चेंज कर देती हूँ, लेकिन अधिकतर मैं संडे को ट्राई करती हूँ चेंज करने का। तो हम लोग चाय भी पी चुके थे और बाबू को भी खाना खिला चुकी थी मैं। फिर तो बर्तन उतना ही ज़्यादा हो चुका था, तो फिर सारे बर्तन को मैं धो ली। और हमारा सब्जी भी बन रहा था इधर उधर, बाबू के लिए दाल भी मैं दे दी थी। और जैसे कुछ स्पेशल बनता है या स्पेशल कोई डिश होता है, कुछ भी होता है, तो मैं वो भी संडे को ही नहीं बनाती हूँ। क्योंकि संडे को टाइम होता है, हमारे पास भी थोड़ा फ्री सा टाइम में होता है। लेकिन ऐसा टाइम नहीं होता है कि हम भी फ्री होके बैठे, या संडे को और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा काम हो जाता है हमारे पास। क्योंकि इतना सारा काम होता है ना, बाकी के अदरवाइज अदर डे मुझे थोड़ा फ्री महसूस होता है कि दिन भर चलो थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, चलो जो भी करते हैं। लेकिन संडे के दिन ना बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है और इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना, टाइम ही नहीं निकल पाता है कि कुछ दूसरे काम को करने के लिए। बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाती हूँ संडे को। तो सारा काम तो हो चुका था, खाना भी बन चुका था मेरा, और पोछा अभी भी बाकी है। और कपड़ा मेरा, ये सारे पिल्लो कवर और बेडशीट सारे को निकाल लेती हूँ मैं, फिर साफ़ करूँगी। तो ये सारे को मैं निकाल रही थी और बाबू देख रही थी, उसको मोबाइल चाहिए था, तो थोड़ी सी रो रही थी तो दे दिए थे थोड़ी मोबाइल उसको। वैसे मैं ज़्यादा मोबाइल उसको देती नहीं हूँ, कभी खाना खाने में लेकिन उसको देना पड़ता है। और कभी कभी ज़्यादा परेशान थोड़ी सी करती तो थोड़ी सी दे देती हूँ, ज़्यादा वैसे मैं देना नहीं चाहती हूँ मोबाइल। तो उसको दे दिए थे मोबाइल, वो देख रही थी। और फिर ये सारे कपड़े को मैं लेकर के आ गई थी बाथरूम में। बाथरूम में डिटर्जेंट पाउडर में दे रही हूँ तब तक। फिर वो सारी पहले जो डाल के रखी थी वो सारा भी मुझे धोना ही है। ये सारा तब तक पाउडर में रहेगा, वो फिर मैं वो सारे को तब तक मैं धो के कंप्लीट कर लूँगी। पहले जो डाला हुआ था, पहले वाला कपड़ा को धो के कंप्लीट करूँगी। और खाना तो हमारा बन ही चुका है, तो पहले नहा धो करके फ्रेश हो जाने के बाद ना थोड़ा मन भी फ्री हो जाता है और काम भी हल्का हो जाता है, फ्री फ्री महसूस भी होता है। जब तक ये सारा काम कंप्लीट ना होना तो मुझे चैन भी नहीं मिलेगा। वो सारे काम को, कपड़ा धोना, बहुत सारा काम हुआ आज, घर की साफ़ सफाई, वैसे ग्रिल विल की सफाई, ये सारे काम को भी बहुत जल्दी जल्दी निपटाई हूँ मैं। अभी का टाइम हो रहा है 11 बज गया आज सारे काम को करने में। और देख ही सकते हैं आज बहुत सारा कपड़ा भी मैं धोई हूँ बाहर में, ये देख ही सकते हैं बहुत। और घर की भी साफ़ सफाई बहुत ही अच्छे से आज की हूँ मैं। इतना सारा अगर शेयर करती तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता। सारा काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन खाना अभी भी बाकी है, खाना नहीं खाए हैं, 11 बज गया है आज, बस वही चाय बिस्किट खाए हुए हैं। और सारा बेड वेड का भी बेडशीट चेंज कर दिया, सारा काम कंप्लीट हो चुका। और आई होप कि आप सबको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। वीडियो को यहीं पे इन करते हैं, टाटा बाय बाय।